हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी हम रोडू में हैं और रोडू से घर वापस जाने की तैयारी कर चुके हैं। मुझे बस में फ्रंट की सीट मिल चुकी है, तो मैंने सोचा कि आज रोडू से जुब्बल तक का सफ़र जो है मैं आपको दिखाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई जो रोडू या जुब्बल वाला इलाका है वो थोड़ा बैकवर्ड है। अभी भी मेरे लाइक कुछ है नोन जो ऐसा कहते हैं, तो मैं आज ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बैकवर्ड नहीं है, यहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी जो आपने पीछे देखा वो है रोडू का नया बस स्टैंड, जिसको बन के काफ़ी टाइम हो चुका है। जब तक मैंने इसे देखा तब तक ये बन चुका था। और अभी हम लोग बैठे हैं एक प्राइवेट बस में जो शिमला की ओर जा रही है। ये 2:30 बजे रोडू से चलती है, आप नंबर भी देख सकते हो सामने। और इस बस का नाम है ठाकुर बस। और लकीली मुझे जो है फ्रंट सीट मिल गई, तो मैंने सोचा कि आज इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि ये है रोडू से शिमला तक का हेलीकॉप्टर। तो जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऑल्दो स्पीड बहुत ज़्यादा भी ख़तरनाक है, बट इन्हें मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आप बाहर मौसम देख सकते हो, जब हम रोडू बस स्टैंड से जुब्बल की तरफ निकलते हैं तो बहुत ही लुभावना सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो हरियाली हरियाली हो रखी है चारों तरफ, तो आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। तो अभी हम निकले हैं और हम पहुँचे हैं लगभग बाईपास पर, जहाँ पर से एक रोड आपको जोड़ता है पुराने बस स्टैंड की तरफ, जो आगे चल के रामपुर की तरफ निकलता है। और जिस रोड से अभी हम आ रहे हैं वो केवल बस स्टैंड तक जाता है, और उससे आगे आप इससे चिड़गांव को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बस रुकेगी और लाइक आप यहाँ से देखेंगे कि कुछ सवारियाँ चढ़ती है जो हमेशा, अगर आप कभी भी जुब्बल की तरफ जा रहे हैं, रोडू में है और आपको पता नहीं है, तो आप इस पर रुक सकते हैं और बस का इंतज़ार कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बसेस यहीं से जाएंगी। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। रोडू मार्केट में जो है रोड डबल है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत होने के कारण ट्रैफिक हमेशा से ही यहाँ पर एक समस्या बना हुआ है। बट ठीक है, आप लाइक इतना भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं लगता है, वो सिर्फ सीज़न के समय में ऐसा होता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं जुब्बल की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट के बीच में हमेशा ही गाड़ियाँ तो आती रहती है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और आगे हमें मिलेगा ACC पार्क रोडू का, जो काफ़ी पुराना पार्क है। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर आप थोड़ा सा अपना समय बिता सकते हैं, वो भी अगर आपको थोड़ी सी छाँव और ठंडी हवा खानी है तो उसके बाद में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि और क्या क्या कौन कौन से स्टॉप और स्टेशन बीच में आते हैं। तो ये है ACC पार्क रोडू, जो आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं। और यहीं से ऊपर राइट साइड में ITI रोडू नहीं, पॉलटेक रोडू भी है। तो आप देख सकते हो गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही लगी रहती है, क्योंकि रोडू में ही सब्ज़ी मंडी भी है, फल मंडी भी है। तो आप यहाँ पर हमेशा ही गाड़ियों का ट्रैफिक ज़रूर देखेंगे। तो अभी हमारी बस थोड़ी देर रुकी है, क्योंकि कुछ सवारियाँ शायद चढ़ रही हैं। और इसके बाद ये बस एक्चुअली में 2:30 बजे चलती है, तो शिमला आपको शायद ये 5:30 बजे तक पहुंचा देती है, क्योंकि मैं इसमें पहले भी गया हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक पहुंच गया था। तो अभी उस्ताद जी कह रहे हैं कि उन्हें ब्रेक्स में थोड़ा बहुत कुछ काम करवाना है, और काम ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने बीच का पार्ट जो है वो कट कर दिया था। तो अभी हम यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आगे चल के आपको फल मंडी भी दिखाता हूँ, तब तक आप बने रहिए। और इससे आगे चल के आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, और इस जर्नी में रोडू से जुब्बल की जो एक छोटी सी एक जर्नी है, उसके बीच में आप आनंद लीजिए इस नज़ारे का। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, या फिर आप मेरे चैनल पे और भी व्लॉग देख सकते हैं, तो वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी व्लॉग्स बनाता रहूँ। तो आज मैं ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को
दिखा दूं। तो देखिए ये एक बच्चा है जो बाइक में पीछे बैठा है और ये भी मज़े ले रहा है। वैसे सुबह जब हम आए थे तो मौसम ख़राब था, लेकिन अभी धूप लगी है तो गर्मी बहुत महसूस हो रही है, मगर ठीक है, इतनी आदत तो आपको डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ये दुआ कीजिए कि आप अगर मान लीजिए अगर आप शहरों में हैं तो आप ये दुआ कीजिए कि आप यहाँ आ सकें, और अगर आप यहाँ ऑलरेडी है तो आप ये दुआ कीजिएगा कि आपको शहरों में ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ जो गर्मी है वो इससे कई ज़्यादा है। आगे कुछ जाम लगा है, जैसा कि मैंने कहा कि फल मंडी है और सीज़न अभी एप्पल और नाशपाती का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी रश आपको देखने को मिलेगा। बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे चल के बहुत ज़्यादा रश यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो आगे आप नीले रंग में ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है फल मंडी रोडू की, जहाँ पर सभी कृषक अपने सेब, सब्जियाँ, नाशपाती, सभी प्रकार के फल और सब्जियां जो भी होती है उन्हें बेचने के लिए यहाँ आते हैं। और ये पूरा जुब्बल, रोडू, हाटकोटी और कुछ एक भाग उत्तराखंड का भी कवर करता है। तो ये काफ़ी, आप ये कह सकते हैं कि फल मंडी बहुत पहले से यहाँ पर है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड नहीं है। अब आगे चलते हुए आप देखिए बिल्कुल हरियाली है, और मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो नदी बह रही है वो है पब्बर नदी, जो आगे चल के जब ये उत्तराखंड की सीमा में लगती है तो ये तौंस में मिल जाती है। हमारे चालक बहुत ही सधे हुए और ट्रेंड चालक हैं जो इस लाइन पर काफ़ी समय से बस चला रहे हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। चलते चलते हम अभी पहुंचने वाले हैं मेनली, जहां पर आपको अडानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारा सेब स्टोर किया जाता है। तो अडानी ग्रुप में यहाँ पर सेब खरीदे जाते हैं और उसे कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे निकलते हैं, मेनली से आगे जाते हुए, यहाँ तक भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है, मगर ये कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो यहाँ से आगे आप खुला आसमान देख सकते हैं, सीधा रोड। और ये पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर सिंगल रोड था, तो अब ये डबल हो चुका है, NH हो चुका है। तो आप सिर्फ अपनी साइड पकड़ के ड्राइव करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं सभी से ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रोडू में, जुब्बल में या यहाँ कहीं भी रहते हैं तो प्लीज़ ओवर स्पीडिंग ना करें और सुरक्षित रहें। आप देख सकते हैं ये हसीन नज़ारा, ये बड़े पहाड़, और ये जो पहाड़ है इसमें भी कोई ना कोई रहता है, कईयों के खेत हैं। और ये जो मैं नदी आपको बता रहा था, ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो नदी है ये है पब्बर नदी, जिसका उद्गमन होता है चांशल में कहीं जाकर, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, बट वहाँ से ये नदी निकलती है। तो कहते हैं कि वहाँ पर 7 झीलें हैं। मैं आज तक गया नहीं, बट मेरी कोशिश है कि मैं भी वहाँ जाऊँ। तो आप देखिए किस तरीके से एक बहुत ही खुला सा रोड है। आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स को अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत स्पीड में जाना है। तो अगर आप एक ट्रेन चालक हैं तो आप आराम से यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तब तक आप एंजॉय कीजिए इस सुंदर नज़ारे को। मैं आपको अगले स्टेशन पर मिलता हूँ। तो अब हम पहुंचने वाले हैं पटसारी, और हम पटसारी पहुंच चुके हैं। तो ये एक छोटा सा स्टेशन है रोडू जाते हुए और जुब्बल की तरफ जाते हुए बीच में।
जो कुछ गाँव को आपस में जोड़ता है। और ये अगर आप रोडू से जुब्बल की तरफ जा रहे तो हाटकोटी के लिए ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद सीधा आपको हाटकोटी मिलेगा। तो चलिए अभी हाटकोटी पहुंच के मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। तब तक आप देखिए ये हरे पहाड़ और नीला आसमान जिसमें थोड़े थोड़े बादल भी है। तो मुझे लगता है आज मौसम शाम तक बरस भी सकता है। आजकल क्योंकि मानसून का समय चल रहा है तो यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है और कभी भी धूप लग जाती है। तो वो सब कुछ चलता ही रहता है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग घूमने बहुत दूर दूर निकल जाते हैं पहाड़ों पर, लेकिन मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऑलरेडी यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भी कभी पहाड़ों में आए तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप इस जगह को साफ़ सुथरा बनाए रखें। और ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, जो यहाँ भी रहते हैं वो भी ये ध्यान रखें कि आप इस जगह पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये तो अपना घर है। अगर हम ही इसे साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बड़े बड़े से बिजली के टावर हैं। तो यहाँ पर आगे चल के हाटकोटी में डैम भी है, जो अभी कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ से जो बिजली बनती है आई डोंट नो कहाँ जाती है, बट हमें नहीं मिलती। ये थोड़ा सा दुखद है, लेकिन ठीक है। तो एक लाइक इकोनॉमी के हिसाब से और बिज़नेस पर्पज़ से ठीक है। आप देखिए गाड़ी भी लोड होकर अब मंडियों से निकल के जा रही है। तो काफ़ी दूर दूर हिमाचल से सेब जाता है और इस क्षेत्र से भी काफ़ी सेब और जो नाशपातियाँ हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचती है। और हो सकता है कि आपके घरों तक भी जो सेब आ रहा है वो यहाँ से आ रहा हो। एनीवेज आप आगे देखते रहिए। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको सेब के खेत नज़र आएंगे, पहाड़ नज़र आएंगे और मेहनत करते हुए लोग। तो ये है हाटकोटी का डैम, जो काफ़ी बड़ा नहीं है बट एक मिड लेवल डैम है, जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। पहले यहाँ पर कुछ कॉलोनियाँ बनाई गई थी, अभी भी है, लेकिन बहुत सारी कॉलोनियाँ तो यहाँ से उठ चुकी है। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमने अपने कॉलेज के जो कुछ 2-3 साल थे वो हमने बस के इंतज़ार में कहाँ कहाँ गुजारे। तो हम एक्चुअली इस डैम की तरफ भी आया करते थे, बट तभी ये डैम बना नहीं था। आप देखिए रोड बहुत अच्छा है, और अच्छा रोड होने के कारण कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लोग उस चीज़ का मतलब समझते नहीं हैं और ओवर स्पीडिंग करके खुद को हानि पहुंचा लेते हैं। तो अभी हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं एक बस स्टॉप जो है गलू। आप लोगों को नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वो सब चीज़ें जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। जो गलू, मैं आपको स्टेशन का नाम बता रहा हूँ, एक बस स्टॉप है जो आपको सामने रेन शेल्टर दिख रहा है। यहाँ पर हमने अपने कॉलेज का बहुत सारा समय बस के इंतज़ार में गुजारा है, ठीक ऐसे ही जैसे ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी यहाँ पर कुछ वक्त गुजारा है, कभी बस का इंतज़ार किया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना और बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है हाटकोटी का मंदिर। यहाँ भी हमने काफ़ी समय गुजारा। हम कॉलेज से आ जाते थे और यहाँ पर नवरात्रों में भंडारा लगता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा लंगर जिसे लोग कहते हैं। तो हम लंगर खाने भी यहाँ आया करते थे। बहुत सी चीज़ें बदली, तब ये सड़क नहीं होती थी, सिंगल रोड था। हम लोग आते थे तो बहुत धूल ही धूल उड़ती थी। अब तो बहुत कुछ बदल गया है, सड़कें बदल गई हैं। उसका डिसएडवांटेज ये था कि कुछ पेड़ कट गए, पहले हरियाली ज़्यादा थी, थोड़ा कम है। लेकिन चलिए, बदलाव के साथ कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। चलिए अब हम हाटकोटी पहुंचने वाले हैं। हाटकोटी पहुंचकर आपसे बात करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, और अगर आप बने हैं तो प्लीज़ लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके इसी गांव से हूँ और मैं भी सपोर्ट चाहता हूँ ताकि हम इस खूबसूरती को और दिखाएं। तो अभी हम पहुँच गए हैं हाटकोटी कैंची। यहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमने अपने कॉलेज टाइम में यहाँ से टैक्सी में जाना और इंतज़ार करना, समोसे खाना। यहाँ पर कुछ हमारा एक अड्डा था जहाँ पर हम बैठ के समोसे खाया करते थे। आज भी वो भैया जब भी हमें देखते हैं तब खुश रहते हैं, बट वो दिन अब निकल चुके हैं। फिर भी सोचकर याद करके अच्छा लगता है। तो अब हम निकल पड़े हैं जुब्बल की तरफ। तो ये है जुब्बल का रास्ता। ऑब्वियसली डबल रोड है, मेटल है और साफ़ सुथरा है, जो कि आपको दिख ही रहा है। और हमारी बस भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो जब हम इस बस में बैठे हैं तो गाने तो नहीं बज रहे थे, मगर शांति थी। लेकिन आप बस में क्या ही कह सकते हो, कितनी शांति होगी। देखिए आप हरियाली। तो चलिए आप तब तक फिर से इस नज़ारे का आनंद उठाइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले स्टॉप पर। तो जो स्टॉप आएंगे मैं वो सभी आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि यहाँ पर जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इससे आगे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है ताकि लोगों को शिमला ना जाना पड़े, आप यहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अब हम पहुँचने वाले हैं एक और स्टॉप पर, जो है दोची। तो ये एक जुब्बल के रास्ते में ये भी एक स्टॉप पड़ता है और यहाँ भी बस रुकती है। रुकती इन द सेंस आपको रोकनी पड़ेगी अगर आपको उतरना है, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं रुकेगी। तो अभी कुछ सवारियां हैं जो उतरना चाहेंगी यहाँ पर, तो ये बस रुकेगी। स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो गई है तो अब बच्चे घर की तरफ भी जा रहे हैं। हमारी बस पूरी भरी हुई तो नहीं है, खाली है लगभग, क्योंकि आज शायद शिमला की सवारियाँ इसमें नहीं मिली, बट आगे चल के ये फुल हो ही जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बसेज़ नहीं मिलती है, शाम को भी आपको बसेज़ मिल जाएंगी शिमला के लिए। एक दिल्ली फर्स्ट और दिल्ली सेकंड भी यहीं से आती है। तो आप अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप शाम को यहाँ से बस पकड़ सकते हैं, और शिमला तक के लिए आपके पास 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक तो आप आराम से बस ले सकते हैं। नॉट 5 बजे, 4, साढ़े 4 बजे आई गेस। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टॉप पर।
तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं जुब्बल कैंची के पास, जहां से एक रास्ता शिमला की तरफ और एक रास्ता जुब्बल बाज़ार की तरफ जाता है। तो वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। आप देख सकते हो अभी तक भी मौसम ठीक है, कोई ख़राब नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुई है। ये एक सुहाना मौसम आप कह सकते हैं। तो ये है वो स्पॉट जहाँ पर से आप अगर आप लेफ़्ट में जाएंगे तो वो शिमला की ओर जा रहा है, और ये राइट में जिसमें हम जा रहे हैं तो ये जुब्बल की तरफ जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जितनी भी बसेज आती है वो पहले एक बार जुब्बल जाती है एंड देन उसके बाद रोडू या फिर शिमला जाती है। जितनी भी शिमला से बसेज आएंगी वो पहले जुब्बल जाएंगी और उसके बाद वो रोडू जाएंगी। तो आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शिमला जा रहे हैं और आप जुब्बल में खड़े हैं तो आपको बस ज़रूर मिलेगी, और ऐसा रूल है कि बसेस को अंदर आना ही आना पड़ेगा। तो बस चलते हैं जुब्बल की तरफ, और ये सफ़र लगभग 40 मिनट का है, 30 से 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाईवे है तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ गाड़ियाँ आपको जल्दी भी पहुंचा सकती है, और अगर आप बस में आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि सवारियाँ चढ़ती उतरती रहती हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा जुब्बल का बाज़ार और बस स्टैंड। यहाँ पर थोड़ा सा कंजेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ दोनों तरफ लगी रहती हैं। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है यहाँ पर जाम की। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आई है और पास नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम ऑलमोस्ट जुब्बल पहुँच ही गए हैं। यहाँ से अभी भी रोड बनना थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि इसके बीच में डिवाइडर लगेंगे, जो ये खाली जगह आपको दिख रही है, और उसके बाद में ये रोड प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी यहाँ पर एक पुल भी बन रहा है, क्योंकि जिस पुल से अभी हम जाएंगे वो पुराना पुल है, लेकिन अब नया पुल बन के ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसका उद्घाटन जैसे ही होगा तो यहाँ से आगे का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे पास नहीं है और सामने से कोई ट्रक आ रहा है, तो उसके लिए हमें पहले ही साइड में रुकना पड़ा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि यस, यहाँ पर भी आपको रोड की फैसिलिटी मिल जाती है। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ शहरों वाली तो आपको शायद ना मिले, बट ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी। तो आप यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हो, ईजी एक्सेस है। और मेरे घर से तो मार्केट वैसे 2 किलोमीटर दूर है, तो मुझे पैदल चलने में और बस में आने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोड है। तो ये जो अभी थोड़ा सा आप देख रहे हो कंजेस्टेड सा एरिया, क्योंकि यहाँ पर अभी मिट्टी डलेगी और ये पूरा पुल वाला एरिया जो है चौड़ा कर दिया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से और आसानी हो जाएगी। तो ये है जुब्बल का मार्केट, आप देख लो। जो लोग तो यहाँ रहते हैं उनको तो मालूम ही है, रोज़ का उन्होंने देख रखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो आज देख लीजिए। हम पहुंच चुके हैं जुब्बल बाज़ार में। शाम का समय है, 3:30 हो रहे हैं, और आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी बसेस लगी हैं जो शिमला जा रही हैं, कुछ लोकल बसेस भी हैं। और ये है जुब्बल का बस स्टैंड। पहले यहाँ पर बस स्टैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट अब ठीक है, 4-5 बसेस की कैपेसिटी है यहाँ पर। थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले और भी बिल्डिंग्स थी, वो तोड़ दी गई और उसके बाद वो बनाई नहीं, बट शायद अब वो फ्यूचर में बन जाए। तो यही था जुब्बल तक का सफ़र दोस्तों। ये है जुब्बल का बाज़ार। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, और आप यहाँ पर रहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपने ठाकुर बस में कभी ट्रैवल किया है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि दिन में अगर आप जाना चाहते हैं शिमला की ओर, तो ज़रूर इस बस में जाइए। बहुत बढ़िया सर्विस है, और आपको सुरक्षित ये पहुँचा भी देंगे। और बस इतना ही। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय।